किसका एकीकरण करेंगे बाबू हम लोग? फिर उसमें से क्वेश्चन है कि अच्छा नहीं लगा। इसके इस चीज समझाइए कुछ मोन मारो आप फाड़ देंगे ये जना सब मारना कहीं शांत रहे। केना बोलता है तू रे? बे साथ रहने के लिए ओकरा कथी किया तो रही किया ई माय तू माय और जाना था संगात में दवा मारे मत देरो ना रहे। सर ये वीडियो अपलोड कीजिएगा। हां कोई बात नहीं करवाएंगे। बात अपलोड की नहीं, मूड खराब होता, ध्यान से। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग इटली के एकीकरण। इटली के एकीकरण को पढ़ लेना इतना इम्पोर्टेंट है जितना अभी तक हम बाकी चीज़ों को पढ़े हैं वो सब को मिला करके अकेले इसको पढ़ लेना उतना इम्पोर्टेंट है। इटली का एकीकरण करना बड़ा ही कठिन था क्योंकि इटली में क्या था, बहुत तरह के जाति और बहुत तरह के वंश के लोग रहते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या था हैब्सबर्ग के। आधा ब होगा हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग के लोगों की संख्या जाए वंश, जैसे कि अभी भारत में सबसे अधिक कौन वंश है? हिंदू वाले का वंश अधिक है, मुस्लिम वाले का अलग है। तो उस तरह उस समय इटली में जो था हैब्सबर्ग की संख्या अधिक थी और हैब्सबर्ग के अलावा भी तरह तरह के अन्य कई वंश थे। लेकिन इटली में एकमात्र एक ही ऐसा घर था जहाँ पे इतावली राजवंश था। कौन सा राजवंश? इतावली राजवंश मात्र एक ही जगह पर था और उस इतावली वंश के जो लोग थे उसे कहा जाता सर्डिया पिडमाउंट। ये इतावली वर्ग के लोग कौन जगह पर रहते थे? सर्डिया पिडमाउंट। ये इतावली लोग देखो इटली में हैब्सबर्ग भी थे और भी बहुत तरह के वंश के लोग थे। वहाँ पे एक ऐसा घराना था जो था इतावली राजवंश, इटली से इतावली राजवंश, और वह किस शहर में रहते थे? सर्डिया पिडमाउंट नामक शहर में रहते थे। इसीलिए इटली का एकीकरण करना बहुत आसान नहीं था, बहुत कठिन था। और इटली के एकीकरण करने में कोई एक बंदा जाएगा और करके आ जाएगा, इतना भी आसान नहीं था। इसलिए जब भी हम इटली का एकीकरण पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हमारे सामने 3 नाम आएगा। पहला आप क्रांतिकारी व्यक्ति नाम बताइए। मेजनी, काउंट काबूर, बिस्मार्क कर चुका हुआ है पीछे, और गैरीबाल्डी। ठीक है, आप सुनिए, वो बंद कर लो, पढ़ने के बाद पढ़ना घर पे। देखो इतावली राजवंश, देखो इटली में मेन वंश कौन हो जाएगा? इतावली राजवंश। लेकिन दुख की बात यही है कि एकमात्र सर्डिया पिडमाउंट ऐसा शहर था जहाँ पे इतावली राजवंश के लोग रहते थे। बाकी सब जगह हैब्सबर्ग, कोनोनिवर्ग, बुर्बोवर्ग सब फैल गया हुआ था। तो अलग अलग धर्म के जाति को लोग को समझाना बड़ा कठिन होता है क्योंकि सब जाति का अपना अपना सोच विचार होता है। तो यहाँ के लोगों में इटली के एकीकरण करने के लिए मतलब कर पाना इतना कठिन था कि अकेला कोई बंदा नहीं कर पाएगा। आप देखिएगा जर्मनी का एकीकरण अकेला बिस्मार्क कर दिया था, लेकिन यहाँ पे अकेला नहीं कर पाया। इसलिए जब भी इटली का एकीकरण करने का प्रयास करेंगे तो हमको 3 मेन आदमी के बारे में जानना पड़ेगा। मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि काउंट काबूर का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था काउंट कैमिलो द काबूर। क्या नाम था? काउंट कैमिलो द काबूर। कैमिलो द काबूर पूरा नाम था काउंट कैमिलो द काबूर। यह आपको सिर्फ एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, भारतीय भवन में खाली इतने लिखा हुआ है। काउंट काबूर। ठीक है, अच्छा तो हम लोग पहले मेजनी को देखेंगे। आप लोग मेजनी से रूबरू हो चुके हुए हैं। चलिए मेजनी के बारे में थोड़ा, मेजनी का फाइल खोलते हैं। मेजनी का पूरा नाम कोई बताएगा हमको? ज्योतसेपे मेजनी। ज्योतसेपे, देखिए मेजनी जो था वह एक चुनाव करने वाला पार्टी में जुड़ गया था। और वह कौन पार्टी में जुड़ा हुआ था? तो रिपब्लिक पार्टी। यह रिपब्लिक पार्टी का प्रमुख था।
किस पार्टी का प्रमुख था? रिपब्लिक पार्टी का। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए थे वह किस पार्टी से थे? रिपब्लिक पार्टी से। समझ में आया? रिपब्लिक पार्टी से कौन थे? मेजनी भी थे और डोनाल्ड ट्रंप भी रिपब्लिक पार्टी से थे। मेजनी ने 2 गुप्त संगठन का निर्माण किया था। एक का नाम है यंग इटली, इटली और दूसरा का यंग यूरोप। दूसरा का हो जाएगा यंग। यूरोप। आप थोड़ा सा दिमाग को ध्यान दीजिए, हम बता चुके हैं। हाँ। यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना की थी 1830-31 से लेकर के 1848 तक। चलिए 1831 से लेकर 1848 तक, है कि नहीं? यह लड़ाई झगड़ा में व्यस्त हो गया और यह चाह रहा था कि हम लड़ाई झगड़ा करें तो करें, लेकिन हम किसका एकीकरण कर ले? इटली का। लेकिन यह कुछ हद तक काम किए और उसके बाद यह सिलेंडर बोल दिए। पूरा कंप्लीट कर पाए क्या? नहीं कर पाए। तो इसने इस काम की जिम्मेवारी किसी और को सौंप दिया कि हमसे अब हम थक गए, थोड़ा आप जोर लगा दीजिए। तो इसने इस काम की जिम्मेवारी सार्डिया पिडमाउंट के राजा विक्टर इमैनुएल को दे दिया। विक्टर इमैनुएल, बता दो बाबू, विक्टर इमैनुएल कहाँ का राजा था? और मेजनी ने इस काम की जिम्मेवारी किसको दे दी? इमैनुएल को। विक्टर इमैनुएल के बारे में इतना ही जानिए, यह दिल के बड़े अच्छे आदमी थे और यह किसी पर जोर जुल्म ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करते थे। इनको दे दिया विक्टर इमैनुएल को। विक्टर इमैनुएल का कि दूर हमरा से न हो, तो हम मारधार वाला आदमी न छियो। अब विक्टर इमैनुएल चले गए किसके पास? काउंट काबूर के पास। काउंट काबूर के बारे में इतना समझिए, काउंट काबूर नहीं चाहते थे कि राजतंत्र खत्म हो, लेकिन किसी भी आदमी के पास जब आप किसी भी चीज़ को सिफारिश लेके जाइएगा और वह आदमी का नहीं मन हुआ करने का, तो वह आपकी इंसानियत और उदारता को देखकर आपको वह हेल्प करने के बारे में सोच सकता है। काउंट काबूर यानी काउंट कैमिलो द काबूर, कोई इसको मतलब नहीं था कि मार हो चाहे राजतंत्र हटे जनतंत्र लागू हो, इससे काउंट काबूर को कोई मतलब था? नहीं था। तो अब यहाँ से जो शुरू हो जाएगा, काउंट काबूर। काउंट काबूर ने कहे कि ठीक है बाबा मैं कर दूंगा, मुझे कुछ सहयोग दो। तो फिर काउंट काबूर ने इससे कुछ समय मांगकर कहा कि मैं इटली का एकीकरण करने का प्रयास करूंगा। और इटली के एकीकरण में प्रमुख 2 बाधा थी। बाधा मतलब 2 ऐसा देश था जो बार बार जब यह इटली के एकीकरण करने जा रहा था तब बार बार दोनों आगे देश इस पर रोक देता था। जैसे कि भारत जाएगा पाकिस्तान को मारने, तो अमेरिका कहेगा ना मार, अमेरिका कहेगा मारने के लिए ना, सऊदी अरब वाला कहेगा मारने के लिए ना, तो भारत जाएगा उसको मारने ना। लेकिन अब भारत को अगर पाकिस्तान को पीटना है तो पहले अमेरिका को समझाएगा, उसके बाद जाके पीट देगा, यही नहीं करेगा। अब देखिए क्या होता है। अब होता है कि काउंट काबूर देख रहे थे कि इटली के एकीकरण करने में 2 बाधा जो देश आ रहा था, उस देश का नाम था फ्रांस और ऑस्ट्रिया। बाधा कौन था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया। 2 देश था, एगो था फ्रांस और एगो था ऑस्ट्रिया। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो अब काउंट काबूर ने दिमाग लगाया। काउंट काबूर ने क्या लगाया? दिमाग लगाया और दोनों के आपस में लड़वा दिया। बात समझ में आ रहा है? वही दोनों के लड़वा दिया और जब ये दोनों लड़ गया तो उसके बाद बचल खुचल काम, इसके बाद कुछ काम ये कर दिए थे, बचल खुचल कसर ये पूरा कर दिए, है कि नहीं? ये दोनों लड़कों ने बर्बाद हो गया था। अब काउंट काबूर कहे कि अब हम तो मेन बाधा ख़त्म कर दिए, अब तुम एकीकरण क्या कर सकते हो? कर सकते हो। अब उसके बाद
इस काम की जिम्मेवारी किसको दे दिया जाएगा? गैरीबाल्डी को। गैरीबाल्डी। यहाँ से सवाल आना 100% तय है। कौन बाल्डी? गैरीबाल्डी पेशा से नाविक था। नाविक मतलब पीछे ध्यान दो, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। नाविक उसे कहते हैं जो नाव चलाता है, और यह नाव चलाते थे। इन्हें यह ऐसा आदमी था कि हमेशा लाल शर्ट पहनते थे। यह कैसा शर्ट? लाल शर्ट। तो इनके हीरो ऑफ रेड शर्ट कहा जाता है। एस कैसा पहनते थे यह? हमेशा लाल शर्ट। तो हीरो ऑफ रेड शर्ट किसे कहेंगे? गैरीबाल्डी। पेशे से क्या थे? नाविक थे। नाव चलाते चलाते यहाँ कहाँ घुस गए? इटली में घुस गए। कहाँ घुस गए? इटली में। मतलब देखो इटली आई बा है, एने से ही नाव चलाते चलाते इटली में घुस गए। इटली में घुस गए तो इनको तो पहले से कह दिया गया था कि आप जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या काउंट कबूर क्या कह दिए थे कि जाइए कि करण करना है। तो यह अपना दिमाग से गए, और यह जब गए ना तो सबसे पहले स्थानीय लोग से मिले, और स्थानीय लोग को कहा कि आपका क्या दुख है। तो कहता है कि जो अभी इटली में जो राजा है ना बहुत हरामी है, हम लोग चाहते हैं कि वो हट जाए और उसके बाद हम लोग ठीक ठाक से जिए। तो इटली के लोगों का समर्थन इनको खूब मिला। किसको? गैरीबाल्डी। और इसने स्पेन के शासक के साथ युद्ध लड़ा। देखिए, और स्पेन के शासक के साथ जो युद्ध लड़ा था उसमें गैरीबाल्डी ने हेल्प किसको कर दिया? इटली को। क्योंकि उस समय गैरीबाल्डी कहाँ थे? इटली में थे। तो स्पेन से जो युद्ध चल रहा था उसमें इटली को हेल्प किसने किया? गैरीबाल्डी ने। और गैरीबाल्डी धीरे धीरे बहुत फेमस हो गए। और जब युद्ध में हेल्प कर दिया ना, तो अब इटली के जो मेन राजा उजा थे इसको खूब पूछपाछ करने लगे। अब बस इरजबे के फाइल निपटा दिए। कहा ओ माय गॉड, ये अब क्या कर दिए? तो कहा गुड नाइट, गोली मार के गुड नाइट, हमेशा के लिए सुता दिया। अब वो फाइनली अगर आप देख रहिएगा तो इटली के एकीकरण का शुरुआत कौन किया था? मेजनी। दूसरा काउंट का वो फाइनल काम कौन कर दिया? कर दिया। इसीलिए अगर आपको पूछेगा कि इटली के एकीकरण करने का योगदान किसको जाता है, तो भैया तीनों को जाता है। तीनों ने कुछ ना कुछ तो करके गया। और जब एकीकरण हो गया तो कहा यहाँ के राजा कौन बनेगा? तो कहा कि अरे बाबा, राजा के लिए टेंशन काहे लेते हैं, आप बताइए। तो सबसे बड़का दयालु कौन है? सार्डिया पिडमाउंट के राजा विक्टर इमैनुअल। तो कहा एकीकरण कर दिया तो हम लोग का थुथराई करते हैं? विक्टर इमैनुअल को बुलाइए। एकीकरण करने के बाद इटली, यानी कि इटली का राजा किसे बनाया? विक्टर इमैनुअल को। वर्ल्ड हिस्ट्री इसी को बोलते हैं। ये सब BPS CIS के लड़का सब पढ़ता है ना तो हर जगह माथा नच जाता है। उधर हम ठीक ठाक से पढ़ लेते हैं कि तुम लोगों को पढ़ा देते हैं, समझ में आया ना। बहुत बड़े बड़े टीचर से, अब सीतामढ़ी में 10th लेवल के जो टीचर उससे जाके पढ़िए तो क्वेश्चन आंसर भी आई, बात खत्म। ऐसे ज़्यादा कुछ ना। लेकिन हाँ, बस मिला के लिखवा देंगे। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना है, सीखना है कि पास करने के लिए थोड़े पढ़ते हैं। यहाँ एक एक चीज़। अब बताइए, आपसे इसमें से कुछ सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? और मुझे सौसा सवाल पूछता है। सौसा समझते हो? के ना कहेगा इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर एवं गैरीबाल्डी के योगदान का वर्णन करें। 5 नंबर सौसा सवाल एक ना कहेंगे। तब पहले लिखिएगा इटली के एकीकरण का प्रयास सबसे पहले मेजनी ने किया। मेजनी रिपब्लिक पार्टी का प्रमुख था। इसने 2 गुप्त दल शुरू किया था, यंग इटली एवं यंग यूरोप। 1821 में क्रांतिकारी में यह व्यस्त हो गया, इसलिए यह काम खुद नहीं करके
सरडिया पिडमाउंट का राजा विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। विक्टर इमैनुअल मारपीट करने वाले व्यक्ति नहीं थे, इसलिए विक्टर इमैनुअल ने यह काम को काउंट काबूर को दे दिया। काउंट काबूर का पूरा नाम है काउंट कैमिलो द काबूर। काउंट काबूर वह जनतंत्र पर विश्वास नहीं रखते थे, फिर भी उन्होंने विक्टर इमैनुअल के प्रस्ताव को रखा और फ्रांस और इटली के एकीकरण के सबसे बड़ी बाधा फ्रांस और ऑस्ट्रिया दोनों को लड़वा दिए। उसके बाद कहा मेरा खेल खत्म। इसके बाद अगला लड़ाई का बेरा कौन संभालेंगे? गैरीबाल्डी से इम्पोर्टेंट सवाल एक को पूछेगा कि पेशा से क्या थे या कैसा जमा पहनते थे? लाल जमा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? हीरो ऑफ रेड शर्ट कहते हैं। और इसने फाइनली एकीकरण संभव कर दिया और एकीकरण करने में इन दोनों लोगों का योगदान यही रहा। और एकीकरण के बाद यहाँ का शासक इन तीनों में से कोई नहीं बना, बल्कि शासक विक्टर इमैनुअल को बना दिया गया। आज का क्लास यहीं पे आप लोग इतिहास को मन से पढ़िए, सीखिए, याद वाद कुछ नहीं। अब आप मिला सकते हैं कि जितना पढ़ाए हैं किसी भी गेस्ट पेपर में मिला लीजिए, सवाल लड़ जाएगा। या जो दूधू कोचिंग पढ़ते हैं सर जी पढ़ाए होंगे लिखाए होंगे, में लड़ जाएगा। काम होता है आप फाइनल